काम क्रोध मद। मद मतलब मद मतलब क्या होता है? हाँ? है? नशा? अरे मैया कहां से आई हो? काम क्रोध मद। मद मद मतलब क्या होता है? हाँ? हाँ, मद मतलब होता है अभिमान। अरे बड़ा मद मद में चल रहा है। अभिमान, दर्प, घमंड, एटीट्यूड, ईगो। काम, बोलो काम। काम मतलब काम वासना, काम। बोलो क्रोध। मद, मद मतलब अभिमान। काम क्रोध मद लोभ। लोभ अभी मैंने बताया, कैकेयी मां को क्या आया? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पंथ मतलब, पंथ मतलब, पंथ मतलब रास्ता। तो अब आप बताओ, काम क्रोध मद लोभ सब मतलब ये सब नाथ नरक के मतलब ये सब नरक का रास्ता है। जिसे नरक जाना है वो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद लोभ में उलझ जाए, इनमें उलझे तो सीधा नरक जाओगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये नरक का रास्ता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परि हरि रघुवीर हैं भजहु भजहि जेहि संत। इन सब को छोड़कर जो रघुवीर का भजन करता है वही संत है, वही मोक्ष का अधिकारी है। वरना ये रास्ता कहां जा रहा है? काम। रावण को नरक, रावण का नाश किसने किया? बोलो, रावण का सर्वनाश किसने किया? अपनी औरत को छोड़ के पराई औरत को देखा, काम। रावण को क्या सवार हो गया? काम। सर्वनाश हुआ? बोलो काम। क्रोध। बताओ क्रोध से किसका सर्वनाश हुआ? क्रोध किया तो सर्वनाश हो गया। इसलिए जरूरत से ज्यादा क्रोध ना करिएगा। क्रोध करने से पतन हो जाता है। किसका हुआ बताओ? हाँ हाँ, ठीक पकड़े। क्रोध किया बहुत सारे लोगों ने। जरूरत से ज्यादा क्रोध आपका पतन कर देता है। दुर्योधन को क्रोध आ गया किस पर? भगवान श्री कृष्ण पर। जब 5 गांव मांगने आए, 5 गांव दे दो, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तू बड़ा मूर्ख है। तो बड़ा क्रोध में आ गया दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला। हाँ या ना? क्रोध आ गया। क्रोध आया, सर्वनाश हुआ। काम क्रोध मद। मद मीन्स अभिमान। अभिमान आ गया। किसे? बोलो किसे अभिमान आया? हाँ? किसे अभिमान आया? किसको आया बताओ? अभिमान आया, अभिमान आया था, हाँ, हिरण्यकश्यप को। हाँ सही कह रहे हो। अभिमान आया, सर्वनाश हुआ। किसको अभिमान आया? बाली। किसको अभिमान आया? मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, कोई जीत नहीं सकता। बाली। अभिमान आ गया। रावण को कांख में दबा रखा ना उसने। मैं अब इतना बलवान आदमी, तो अभिमान आएगा। देखो परिणाम क्या हुआ। अभिमान चला किसका कि तुम्हारा चलेगा? तो काम क्रोध मद लोभ। और लोभ किसको आया? माता कैकेयी को। और ये नरक के द्वार हैं। इसलिए इस रास्ते पर चलोगे तो सर्वनाश।
नरक मतलब सर्वनाश, सर्वनाश हो गया मतलब नरक मिल गया, यही तो नरक है। सर्वनाश होना, आज भी रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं, रावण का कुल कोई रोने वाला ना बचा, क्या ये नरक नहीं है? वो तो राम के हाथों मरेगा तो सदगति तो होगी, नरक नहीं जाएगा। लेकिन यही एक प्रकार का नरक है कि आपका अपयश हुआ, यही तो नरक है। इसलिए इन चारों से बच के रहना रे बाबा। नरक के चारों दिशाओं के ये 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के दरवाजे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कैकेयी मां को भरत जी ने मां कहना त्याग दिया, आज से मैं आपको मां नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद कभी भरत जी ने कैकेयी को मां नहीं कहा। अब भरत जी से दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया। भरत जी से कहा गया आप चित्रकूट, भरत जी बोले मैं चित्रकूट जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको राजा बनना है, पिताजी ने कहा है कि आप राजा बन जाएं। भरत जी बोले यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब कहा वशिष्ठ जी ने कि पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? भरत जी रोने लगे कि मेरे कारण राम का वनवास हुआ, मेरी मां ने मेरे कारण राम को वनवास भेजा, पिता की मृत्यु हुई, इतना अनिष्ट हो गया, रो पड़े। तब भरत जी को समझाया गुरु जी ने, सुनहु भरत भावी प्रबल। अब इस चौपाई का अर्थ आपको करना है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। पहले एक लाइन का, आधी लाइन का अर्थ बताओ। सुनहु भरत भावी प्रबल, अर्थ बताओ इसका क्या हुआ? सुनहु भरत भावी प्रबल, भावी मतलब, भावी मतलब भार, किस पे भार? हां, सुनहु भरत मतलब भरत सुनो, सुनो भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी मतलब होनी, भावी मतलब, भावी मतलब जोर से, होनी, होनी मतलब जो होनी है वो होके रहेगी। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। तो होनी, तो सुनहु भरत भावी प्रबल, जो राम वनवास गए वो भावी प्रबल मतलब वो होनी थी। ऐसा वशिष्ठ जी भरत जी को बिलख कहूं मुनिनाथ। ये बिलख कहूं मुनिनाथ मतलब, ये कहते कहते श्री वशिष्ठ जी विलखने लगे, मतलब रोने लगे। मतलब भरत जी को समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी भी रोने, रोते रोते समझा रहे हैं कि भरत, राम का वनवास जाना ये होनी है, इसे तुम और हम टाल नहीं सकते थे। और आगे जो कह रहे हैं उसका अर्थ आप करना। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयस विधि हाथ। क्या है? हे भरत, हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयस, विधि हाथ। चलो उत्तर दो इसका। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस विधि हाथ। भैया बताओ क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, विधि हाथ। विधि मतलब, विधि मतलब, विधि मतलब विधाता, विधाता मतलब भगवान। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस ये विधाता के हाथ में है। भरत, राम का वनवास जाना ये तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं, ये तो विधाता के हाथ में था। जो हो रहा है, जो होगा, वो किसके हाथ में है? आप कितना फायदा कमाओगे, कितना नुकसान होगा, ये किसके हाथ में है? तुम कर्म करो, मेहनत करो, हानि लाभ ईश्वर के हाथ में छोड़ो। हानि लाभ जीवन मरण, मैं कितने वर्ष तक जीऊंगा और कितने वर्ष बाद मरूंगा, ये कौन तय करेगा?
बोलो। आपकी मृत्यु और आपका जन्म ये दोनों ईश्वर के हाथ में है। इसलिए जियो बिंदास, मरो बिंदास। टेंशन लेने का नहीं कि कहीं मर ना जाए, मर जाओगे तो मर जाओ, मरना तो पड़ेगा। डर डर के क्यों मरना, बिंदास जियो।